आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। झारखंड असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शदीद झटका लगा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की क़यादत में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 81 सीटों वाली झारखंड असेंबली में जहां अक्सरियत के लिए 41 सीटें चाहिए थी, वहीं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने 46 सीटें जीत ली। जेएमएम ने 30 सीटें हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को 15 और आरजेडी की एक सीट को मिलाकर गठबंधन के पास जुमला 46 सीटें हैं। बीजेपी सिर्फ 26 सीटों पर सिमट गई है, जबकि पिछले इंतखाबात में उसे 37 सीटें मिली थीं। हेलो 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 साथियों, आज झारखंड प्रदेश का लगभग 40 दिन का चुनावी यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज पूरे राज्य में मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, कुछ चीजें स्पष्ट होनी बाकी है और जो अभी तक चुनाव मतगणना का रुझान आया है, उस रुझान के माध्यम से झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस झारखंड में भी बीजेपी के हाथ से इख्तियार निकल चुका है। यह 7वीं रियासत है जहां बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने पिछले 2 साल में इख्तियार गंवा दिया है। दिसंबर 2017 में एनडीए बेहतर हालत में थी। बीजेपी और उसकी हलीफ जमातें उरूज पर थीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में उसकी हुकूमत थी। बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी का महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ चुके थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों के साथ हुकूमत बनाई थी। 72% आबादी और 75% जोग्राफिकल एरिया वाली 19 रियासतों में एनडीए की सरकार थी। झारखंड में इख्तियार गंवाने के बाद अब एनडीए के पास 16 रियासतों में ही सरकार बची है। इन रियासतों में मुल्क की 42% आबादी रहती है। दिसंबर 2017 में एनडीए के पास 19 रियासतें थी। एक साल बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा दी। यहां अब कांग्रेस की सरकारें हैं। चौथी रियासत आंध्र प्रदेश है, जहां बीजेपी टीडीपी अलायंस की हुकूमत थी। मार्च 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ लिया। 2019 में हुए असेंबली इंतखाबात में यहां वाईएसआर कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। 5वीं रियासत महाराष्ट्र है, जहां इंतखाबात के बाद शिवसेना ने एनडीए का साथ छोड़ा और हाल ही में कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली। छठी रियासत जम्मू कश्मीर है, जहां जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से नाता तोड़ा था। यहां पहले गवर्नर और फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम हो चुका है। इनमें से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होना बाकी है। लद्दाख को बिना असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। 7वीं रियासत अब झारखंड है। यहाँ कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी इत्तेहाद को जीत मिली है। बीजेपी ने ये 7 रियासतें गंवाई, लेकिन कर्नाटका, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में हुकूमत बनाई। इनमें कर्नाटका बड़ा है, बाकी रियासतें छोटी हैं। इसलिए 72 की जगह मुल्क की 42% आबादी वाली रियासतों में एनडीए का इख्तियार बचा है। कांग्रेस खुद के बूते या दीगर जमातों से इत्तेहाद के जरिए महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी में इख्तियार में है। झारखंड में हुकूमत बनने पर उसकी 7 रियासतों में हुकूमत होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में सीपीआईएम की क़यादत वाला इत्तेहाद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उड़ीसा में बीजेडी और तेलंगाना में टीआरएस इख्तियार में है। एक और रियासत तमिलनाडु है, जहां बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ लोकसभा इंतखाबात तो लड़े थे, लेकिन रियासत में उसका एक भी एमएलए नहीं है, इसीलिए वो इख्तियार में हिस्सेदार नहीं है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शेड्यूल के मुताबिक 7 जनवरी को बल्दी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 10 जनवरी को शाम 5 बजे तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं।
11 जनवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 14 जनवरी दोपहर 3 बजे होगी और 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक रायदही होगी। 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा और उसी दिन नतायज जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 30 दिसंबर को मुसविदा फेरिस्ते राय दहिंदगान जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मुसविदा फेरिस्ते राय दहिंदगान में पाए जाने वाली खामियों और गलतियों पर एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और 4 जनवरी को ख़तई फेरिस्ते राय दहिंदगान जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। ज़राए ने यह भी बताया कि 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन रियासत के तमाम बल्दियात के कमिश्नर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में जायज़ा लेंगे। वाज़ेह है कि रियासत में 3 माह कबल ही बल्दी इंतखाबात मुनक़िद करने के इक़दाम किए गए थे, ताहम 70 से ज़ायद बल्दियात में वार्ड्स की तकसीम और तहफ़्फ़ुज़ात का तयन गैर साइंटिफिक तरीके से अंजाम देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने हाई कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद पर रोक लगाने की दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिसके बाद ये मामला इंतखाबात के इनेकाद में ताख़िर हुई। वेटनरी डॉक्टर दिशा की असमत रेजी और कत्ल वाक़े में मुलविस एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन की नाशों का अदालत की हिदायत पर आज दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। बाद अज़ां नाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रावण कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की हिदायत पर पोस्टमार्टम के अमल की वीडियोग्राफी की गई और रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ताल्लुक़ रखने वाली फॉरेंसिक माहिरीन की टीम ने नाशों का पोस्टमार्टम किया, जिसमें गांधी हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर ने हिस्सा नहीं लिया। तकरीबन 4 घंटों में यह अमल पूरा किया गया था। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद एम्स के सीनियर तरीन फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। ये 3 रुकनी बोर्ड एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की जानिब से तश्कील दिया गया था। डॉक्टर सुधीर के गुप्ता प्रोफेसर की ज़ेर क़यादत फॉरेंसिक माहिरीन की टीम में प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कुमार, रुकन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक यादव, मेंबर सेक्रेटरी के अलावा डॉक्टर वरुण चंद्रन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी शामिल हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मुलजिमीन को लगी गोलियों की तफसीलात सामने आई। मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद आरिफ के जिस्म पर कारतूस के 4 निशानात, मुलजिम नंबर 2 चिन्नय केशवलू के जिस्म पर 3 निशानात, मुलजिम नंबर 3 नवीन के जिस्म में 2 निशानात और मुलजिम नंबर 4 शिवा के जिस्म पर कारतूस का 1 निशान पाया गया। पोस्टमार्टम के वक्त मुलजिमीन के अरकान ख़ानदान भी अस्पताल में ही मौजूद थे। अरकान ख़ानदान की जानिब से नाशों की शिनाख्त के बाद नाशों को दोबारा पोस्टमार्टम शुरू किया गया। दोबारा पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल होने के बाद एम्स के फॉरेंसिक माहिरीन की टीम कौमी दारुल हुकूमत वापस हो गई, जबकि सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 2 एम्बुलेंसेस में नाशों को आबाई मकामात को रवाना कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टेट सेक्रेटरी रमेश ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना में आरएसएस एक मजबूत ताकत है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दहों से आरएसएस की जानिब से कई प्रोग्राम्स रियासत में मुनक़िद किए जा रहे हैं और साल 2024 में उसके क़याम के इसके 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ताहाल आरएसएस के 1600 क्लस्टर्स हैं। इन तमाम क्लस्टर्स को आरएसएस में शामिल करने के मकसद से ही विजय संकल्प कैंप के नाम से कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम्स 24, 25 और 26 दिसंबर को मुनक़िद होंगे, जिसमें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा। 25 दिसंबर की शाम 5 बजे सरूर नगर स्टेडियम में सार्वजनिक सभा यानी पब्लिक मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदर नशीन BVR मोहन रेड्डी के अलावा आरएसएस चीफ मोहन भागवत शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि साल 2024 का निशाना मुखर्रर करते हुए तमाम बस्तियों का अहाता करने का फैसला किया गया है। उनके मुताबिक आरएसएस की हैदराबाद में 800 शाखें हैं। ताहाल 105 सेवा प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में वसअत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रही है। रियासती वज़रा सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और एरावली दयाकर राव ने किसान, खवातीन ग्रुप्स और सर्फ के ताउन से मुनक़िद बेनिशान
कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़रा ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना एक ज़रई रियासत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसलों से गुज़िश्ता 6 साल के दौरान किसानों की मियार ज़िंदगी में तब्दीली आई है। तेलंगाना में हर तरह की फसलों की काश्त की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को काश्त की जो अक़ल तरीन कीमत अदा की जा रही है, मुल्क भर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात से किसानों को मुस्तफ़ीद करने के साथ साथ मुफ्त बरक़ी की सहूलत फराहम की गई है और उनके क़र्ज़ माफ़ किए जा रहे हैं। इस तरह के स्कीमात मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी काश्त की फ़रोख्त के लिए बेनिशान इदारा सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन किसानों के लिए यौम किसान के मौके पर इस इदारे का क़याम बाअस मसर्रत है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने महकमा मार्केटिंग के आला अहदेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने शहर खम्मम, 3 टाउन, रैतु बाज़ार, होलसेल व रिटेल मार्केट, DRDL से मुतसिल फ्रूट मार्केट के क़याम, वेज नॉन वेज मार्केट, कपास की खरीदारी के मराकज़ की तनख़ी के अलावा दीगर मसाइल का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। जायज़ा इजलास में मार्केटिंग डायरेक्टर लक्ष्मीबाई, मेयर पापालाल, ज़िला कलेक्टर RV कर्नन और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने पीर से काम करना शुरू कर दिया है। गृह कल्पा में सुबह 11:30 बजे दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। कमीशन के सदर नशीन रिटायर्ड जस्टिस चंद्रैया ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उनके साथ कमीशन के दीगर अरकान आनंद राव और मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने भी अपने ओहदों का जायज़ा लिया। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुल्क भर में शहरियत तरमीमी बिल और NRC को लेकर एहतजाज जारी है। ये दोनों बिल दस्तूर के खिलाफ हैं। मुस्तकबिल में इस तरह बिल एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेकुलर जमात कांग्रेस को बाजू रखकर बीजेपी का मजलिस ने साथ दिया है और इख्तिदार में आने के लिए पूरा ताउन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फैसलों में मजलिस भी हिस्सेदार है। मुल्क भर में बीजेपी को कामयाब करने के लिए मजलिस मुकाबला कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला खामोश हैं, इसके लिए भी MIM ही जिम्मेदार है। आज देश में बहुत गड़बड़ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में जो एक्ट लाया, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और लाने वाला NRC एक्ट, ये दोनों के ऊपर हर स्टेट में आज जो लोग देशवासी पूरा आंदोलन में पड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी होना बोल के ऐसा एक्ट ला देश में डिवीज़न ला के, ये डिवीज़न से पूरा जो लोग उसको साथ नहीं देते वो लोगों को दबाने के लिए सोच, ये सब होने का केवल भारतीय जनता पार्टी आज भारत देश में रूलिंग में है बोल के पूरा आ रहा है। आज तक देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये देश में रूलिंग आना बोल के सोचते हैं। आज तेलंगाना से, हैदराबाद से MIM पार्टी नॉट ओनली इन तेलंगाना, देश में हर स्टेट को गया, महाराष्ट्र गया, बिहार गया, दिल्ली गया, वेस्ट बंगाल गया, झारखंड गया, जाके उधर सेक्युलर पार्टीज को जो माइनॉरिटी भाइयों वोट दे रहे, वो वोटर को वोटा वहाँ से निकाल के इनडायरेक्टली बीजेपी जीतने के लिए बहुत मेहनत करके आया। आज देश में ऐसा वाला सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और NRC के लिए सोचा बोले तो भारतीय जनता पार्टी वो लोग। कांग्रेस के सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि झारखंड असेंबली इंतखाबात के नतायज बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में दूसरी मरतबा इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी ने गैर दस्तूरी फैसले लिए थे, उसकी वजह से
वहां की आवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। अब तक बीजेपी को 5 रियासतों में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मुस्तकबिल में मुल्क से बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। आने वाले बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने बल्दियात में वार्ड्स को गैर साइंटिफिक अंदाज में तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद किया। वार्ड्स की तकसीम से हुक्मरान जमात को फ़ायदा होने का इम्कान है, उन्होंने ऐसा अंदेशा जाहिर किया। आज जो झारखंड का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इस देश की राजनीति में जो बदलाव आ रहा हुआ उसका इंडिकेशन है। सेकंड टाइम जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुकूमत में आने के बाद जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, 5 स्टेट में भी बीजेपी गिर के, एक राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, अब झारखंड देखे तो बीजेपी के ऊपर जो भरोसा था इस देश के लोगों पे, वो भरोसा निकलते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के जो भी गठबंधन पार्टियां उसके ऊपर भरोसा बढ़ते जा रहे, वही इंडिकेशन है आज झारखंड में दिख रहा। झारखंड का जो रिजल्ट आ रहा क्लियरली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जेएमएम और आरजेडी का नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाने का रिजल्ट और मौका भी दिख रहा। संगारेड्डी के कांग्रेस रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि सिंगो डैम से पानी की मुंतकली पर संगारेड्डी जिले के अलावा मेदक जिले की आवाम को पीने के पानी की शदीद किल्लत हो रही है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर हरीश राव की वजह से संगारेड्डी और मेदक ज़िले के आवाम को पीने के पानी से महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि हरीश राव ने वजीर आबपाशी की हैसियत से सिंगूर का पानी दूसरे मकाम मुंतकिल किया था, जिसकी वजह से सिंगूर डैम खुश्क हो गया है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पीने के पानी के मसले को हल करने से मुतालिक वाज़ेह ऐलान के बाद ही वजीर फाइनेंस हरीश राव को संगारेड्डी में दाखिल होने दिया जाएगा। तब तक हरीश राव को संगारेड्डी में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव फिर एक बार पार्टी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंजागुट्टे में अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब न करने पर एहतजाज में उनका किसी ने साथ नहीं दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर के मुजस्समे के पास धरना प्रोग्राम किया गया, लेकिन जब अंबेडकर के मुजस्समे को कचरेदान में फेंक दिया गया उस वक्त सब क्यों खामोश थे? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उस वक्त भी सब खामोश ही रहे। దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ అవమానం చేయడం, దాన్ని మనం ఎదిరించకపోవడం అనేది నాకు చాలా బాధ ఉన్నది. బయట ఏమంటున్నారు, హనుమంతగా మీ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడతలేడు అంటున్నారు. నేను ఏం జవాబు చెప్పాలి? మీ పార్టీలో ఇంతవరకు ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలంటే నేను అన్నాను, 20 కోర్ కమిటీలో డిస్కస్ చేసి దీన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మేము యుద్ధం చేస్తున్నాం. అంబేద్కర్ వల్లనే ఈనాడు తెలంగాణ వచ్చింది. సోనియా గాంధీ కూడా ఇచ్చినందుకు ఆర్టికల్ 3 రాసిండు కాబట్టి। बीजेपी कायद व साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन भास्कर राव ने कहा है कि शहरियत कानून कोई नया कानून नहीं है और इस कानून में जो तरमीम लाई गई है उससे किसी को भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एन भास्कर राव ने कहा है कि सियासी मफाद हासिल करने के लिए अपोजिशन जमातें शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत कर रही हैं और आवाम में तजब्जुब पैदा कर रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट या फिर NRC किसी भी मजहब से ताल्लुक़ नहीं है और ये किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं लाया गया। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी दी गई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम में तफरका पैदा करते हुए मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भास्कर राव ने कहा कि इस कानून में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नुकसान पहुँचने वाला कोई भी सेक्शन नहीं है। फिलवक्त तमाम मज़ाहिब के अफराद के पास जो इलेक्शन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं वो जुम के तून रहेंगे और किसी को भी मुल्क से बेदखल नहीं किया जाएगा। भास्कर राव ने शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के वक्त सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से बिल की नकल को फाड़ देने पर शदीद तनकीद की और उसे माना खैज करार दिया। है ना रे, बोल दिया पूरा। वो वही हमें हिंदी में बताइए। हाँ, हिंदी में क्या है वो? ये डरने का नहीं, ये एक्ट
सबको सफल हो जाए। हम सब भारतीय है, इंडियंस है, नॉट हिंदू है, नॉट मुस्लिम है, वो सब रिलीजन का बात है। वो लोग गुड़ी के पास जाते, ये लोग मंजिल के पास जाते, वो लोग मंदिर के पास जाते, उसमें क्या है? ये सब सिर्फ गवर्नमेंट काउंटर वाले क्या करते, ये जनों को, ये पूछों को, ये सामान्य जनों को डरा के बाहर लाया है। वो लोग समझ रहे हैं वो मुसलमान को वो बाहर भेज रहा है, यही है। मगर वो ठीक नहीं, एक्ट अलग है। एक्ट क्या बोले, रियासत में शराब की फरोख्त पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए सीपीआई ने नामपल्ली में वाक़े एक्साइज कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। धरने की क़यादत सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत शराब की फरोख्त को ही आमदनी का बड़ा जरिया तस्वुर कर रही है। किराना दुकानों में भी शराब फरोख्त होने लगी है। शराब को आम कर देने की वजह से जराइम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर लड़कियों और ख़वातीन की असमत रेज़ी के वाक़यात भी इसी वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हर रोज़ कई ख़वातीन और लड़कियां लापता हो रही हैं, लेकिन पुलिस लापता होने वाली उन लड़कियों को ढूंढने में नाकाम साबित हो रही हैं। सीपीआई कायद ने महकमे पुलिस से मुतालबा किया कि वो रियासत में लड़कियों की अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात पर एक वाइट पेपर जारी करे। तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने ख़वातीन पर होने वाले मजालिम और असमत रेज़ी के वाक़यात के तदारुक के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पार्टी के दफ्तर एनटीआर ट्रस्ट भवन में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुनक़िदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एल रमना ने कहा कि हर फ़र्द को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शराब की फ़रोख्त में इजाफ़ा कर रही है, जिसकी वजह से जराइम के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। इस प्रोग्राम में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी नंदमूरी सुहासिनी ने भी शिरकत की। अपने खिताब में सुहासिनी ने कहा कि ख़वातीन के मसाइल की यकसोई में तेलुगु देशम हर वक्त आगे रहती है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन से अटैच एक सब इंस्पेक्टर ने अपने मकान में फांसी से लटक कर खुदकशी कर ली। 42 साला साइदुल गौड़ नामी इस सब इंस्पेक्टर ने पीर की सुबह पटेल नगर अंबरपेट में वाक़ अपने मकान में सीलिंग फैन से फांसी लेकर ये इंतहाई इक़दाम किया। ये वाक़या अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। उनकी बीवी निर्मला बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी और वो मकान में तनहा थे। जब उनकी बीवी वापस घर पहुंची तो उसने अपने शोहर को फैन से लटकता हुआ पाया। साइदुल 2017 बैच के सब इंस्पेक्टर थे जो सिटी पुलिस ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 बेटियां शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के दौरान शुबा जाहिर किया है कि ख़ानदानी मसाइल से इस इंतहाई इक़दाम की वजह हो सकती है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है और मुश्तबा हालत में मौत का एक केस दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। इस वाक़े में नाजायज़ ताल्लुक़ात का इल्म होने पर एक जालिम माँ ने अपने मासूम बेटे का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये वाक़या हैदराबाद मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुल्ताना बेगम नामी खातून राजेंद्र नगर के नायक नगर कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। इसके शोहर का इंतकाल 3 साल कबल हुआ था। उसका 7 बरस का बेटा मोहम्मद अमजद था जो जिस्मानी तौर पर माजूर था। शोहर के इंतकाल के बाद सुल्ताना बेगम के मकामी नौजवान इस्माइल के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे और इस्माइल अक्सर अमजद के स्कूल जाने के बाद सुल्ताना से मिलने उसके घर आया करता था। इत्तेफाक से अमजद ने आज सुबह अपनी मां को इस्माइल के साथ काबिले एतराज़ हालत में देख लिया, जिस पर सुल्ताना बेगम ने उसके नाजायज़ ताल्लुकात का इल्म बेटे को हो जाने के खौफ से गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकामी अफराद को इसका इल्म होने पर सुल्ताना ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने मरकज़ के मुतनाज़िया कानून NRC पर अमल न करने का ऐलान किया। जिला कड़पे में मुताल्लिक़
तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत एनआरसी के खिलाफ है और एनआरसी को रियासत में अमल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की अक़लियतों को इस बात का भी तयक़ुन दिया कि उनके मफादात के मामले में हुकूमत हर वक्त संजीदा रहेगी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि एनआरसी की अमल आवरी से मुतालिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने हुकूमत की जानिब से जो बयान दिया था, हुकूमत इस बयान पर पाबंद है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एनआरसी पर मुल्क भर में अमल आवरी करने के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर अक़लियती बहबूद अमजद बादशाह ने रियासत के मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया था कि उनकी हुकूमत किसी भी सूरत में एनआरसी पर अमल नहीं करेगी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कांग्रेस ने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पीर को सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी सदर सोनिया गांधी, साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। सत्याग्रह के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी और मशरकी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, सेक्रेटरी जनरल केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ, साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल, आनंद शर्मा समेत कई मशहूर शख्सियात मौजूद थी। सत्याग्रह तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान भी मौजूद थे, जो हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए थे। और अब हम सब खड़े होकर 1 मिनट We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. के लिए सिखाया गया और आप इसमें नंबर 1 हैं। और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है। आज ये देश इस बात को समझ रहा है। आज इस देश के कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता, ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आक्रमण नहीं करने देगी, आपको इस देश को बांटने नहीं देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म के व्यक्ति ने बनाया था, अंबेडकर जी ने बनाया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। पूरा हिंदुस्तान आपको रोके। आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप सच्चाई जानते हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 26 दिसंबर यानी बरोज़ जुमेरात को लखनऊ का दौरा
कर सकती हैं, जहां वो कांग्रेस लीडर सदफ जाफर समेत शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। सदफ जाफर को एहतजाज में तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतवार को प्रियंका गांधी ने बिजनौर में दो मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की थी। ताहम इस ज़िमन में अभी हतमी फैसला होना बाकी है। ज़राए के मुताबिक यूपी कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने सदफ जाफर से लखनऊ ज़िले जेल में मुलाकात के बाद इस ज़िमन में दिल्ली रिपोर्ट भेजी थी। लखनऊ में अपने मुख्तसर दौरे के दरमियान प्रियंका गांधी पुराने शहर जाकर मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सदफ जाफर से मिलने लखनऊ ज़िला जेल भी जाएंगी और इसके बाद उनके बच्चों से उनके घर पर मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने पीर के रोज़ मुस्लिम अरकान असम्बली, उलमाए कराम और मुस्लिम दानिशवरों से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि महाराष्ट्र में एनआरसी कानून नाफिज नहीं होगा, लिहाजा आप इस हवाले से किए जाने वाले एहतजाज के सिलसिले को बंद करें। आपके एहतजाज की आवाज़ ऐवान हुकूमत तक पहुँच चुकी है। मुंबई के सरकारी सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुनक़िदा इस मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो एहतजाज के सिलसिले को बंद करें, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन एहतजाजी मुजाहरों का फ़ायदा उठाते हुए समाज दुश्मन अनासिर एहतजाज की आड़ में तशद्दुद बर्पा कर सकते हैं। रियासत में नज़्म ज़ब्त और अमन की ज़रूरत की जिम्मेदारी अब आवाम की है। जो गलत फहमियाँ हैं इसको भी दूर करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला ने इस मौके पर एनआरसी और सीएए का भी तस्करा किया और कहा कि सीएए का ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं है। इसकी रौ से मुल्क में मुकीम बैरून मुल्क की मजहबी अक़लियतों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी, लिहाजा मुसलमान इस मामले में भी फ़िक्रमंद ना हो। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सीएए शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के ताल्लुक से लोगों में इज़्तिराब पाया जा रहा है, इसलिए हम आवाम के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये मसला मुल्क का है और रियासत में हम इसका निफाज ख़तई नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुसलमानों को इस मामले में खौफज़दा और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।